बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ आपके साथ अनम मंजूर हुसैन और मेरे साथ हैं यासिर खान। बिल्कुल आज ईद हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ और ना सिर्फ हम बल्कि हम मेहमानों के साथ आपके साथ मौजूद हैं आपकी खुशियों को दोबाला करने के लिए। हम वैसे डेली मेहमानों को इनवाइट करते हैं, बातचीत करते हैं, सियासी अमूर पर बात होती है और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, उनके क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उस पर बात करते हैं। लेकिन आज क्योंकि ईद का दिन है तो ईद के दिन हम बात करेंगे ईद और ईद की खुशियों के हवाले से। और आज हमने अपने स्टूडियो में जिन गेस्ट को मदऊ किया है उनका तारुफ भी आपसे करवा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है एसपी सिटी मोहतरमा खतीजा उमर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आपको ईद की बहुत-बहुत मुबारकबाद। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हमारे साथ दूसरे गेस्ट जो हैं वो फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर ऑपरेशन हैं, जनाब रमीज़ ज़फ़र साहब। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपको भी थैंक यू बहुत-बहुत सो ईद मच। मुबारक खैर और मुबारक। आप उम्रा भी करके आए, आपको इसकी भी है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले अनम एसपी साहिबा से पूछें, बिल्कुल, बड़ी क्योंकि ईद मुश्किल का दिन ड्यूटी है होती है लेकिन उनकी। आज हम कोई सियासी गुफ्तगू नहीं जी। करेंगे, क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हुँ, हैं, क्योंकि वो तो हम जानते ही हैं। आज हम बात करेंगे ईद के हवाले से कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, वो ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो मैडम आपसे शुरू करते हैं। आज भी आप हमें यूनिफ़ॉर्म में नज़र आ रही हैं, तो मेरे ख़्याल में बेहतर तरीके से आपसे ही पूछते हैं कि कैसी ईद गुज़र रही है? ईद जैसे कि आप देख रहे हैं यूनिफ़ॉर्म में गुज़र रही है, ऑन रोड्स होती है, ऑन ड्यूटी होते हैं हम। आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी है, सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है। इंटरनेशनल पैराडाइम में हमारी सिचुएशन इतनी सेंसिटिव है कि अभी हम टेररिज्म और वो बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें फिर ऑन टोज़ रहना पड़ता है और ईद क्योंकि एक खुशी का त्यौहार है, तो फिर हमारी एक्स्ट्रा एफ़र्ट होती है कि हम जो है एक्स्ट्रा एफ़र्ट करके चीज़ों को पीसफुल तरीके से लेके जाने की कोशिश करें। तो हम फिर यूनिफ़ॉर्म में सारा ईद गुज़ारते हैं। बिल्कुल रमीज़ साहब आपसे अगर जानें, ईद किस तरह सेलिब्रेट करते हैं आप? मैडम जैसा कि मैडम ने कहा है कि जो हमारे फील्ड के हम लोग हैं, हमारी ईद ऑपरेशनल ड्यूटीज़ में ही गुज़रती है वैसे तो। तो हमारे डीजी साहब ने स्पेशल टास्क दिया था कि अपने स्टाफ के साथ केक कटिंग वगैरह भी करनी है और फिर कोई एक आध डिस्ट्रिक्ट में जा के कोई इंस्पेक्शन भी करनी है। तो बस इसी तरह से ईद का जो निज़ाम है वो चल रहा है। अच्छा एसपी साहिबा आप बताइएगा कि मतलब यूनिफ़ॉर्म में ईद आपकी गुज़र रही है, तो आपका दिल नहीं करता तैयार होने को ईद वाले दिन के बच्चों के साथ, घर वालों के साथ दिन गुज़ारने को? हमारा जो ईद का दिन है उसमें भी हम एक तरह से अपनी ये भी हमारी एक फैमिली है, हुँ, जिसमें हमने ईद नमाज का एक पूरा एक आपको पता है एक कॉन्सेप्ट है। अर्ली मॉर्निंग हम उठते हैं और ईद नमाज की सारी सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं। उसके बाद फिर हमारा एक पुलिस लाइन में एक बड़ा खाना होता है, हुँ, जिसमें हम अपनी नफरी के साथ खाना दैट्स ऑल्सो आवर फैमिली। तो वो पार्ट ऑफ आवर जॉब है, उसमें हम अपने जो कोलीग्स हैं उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजारते हैं। और ये सारी सारी एक्टिविटीज़ गुजारने के बाद इवनिंग में फिर हम जो है ना आम लोगों की तरह ज़रा कोई हुँ, सादा कपड़े पहन के और बच्चों के साथ और वो सारी चीज़ें फिर कर लेते होते हैं। हुँ। अच्छा बिल्कुल। आप रमीज़ साहब आप बताइएगा कि मतलब फूड अथॉरिटी जो है वो बेसिकली खाने की क्वालिटी और चीज़ें चेक कर रही थी, तो घर में किस तरह से देखते हैं आप? क्या खाते हैं, क्या पसंद करते हैं ईद वाले दिन ख़ास तौर पे? मीठी ईद होती है तो इसमें। लेकिन मुझे तो स्पेशली ये जो फ्योनियाँ होती हैं वो पसंद हैं अच्छा। बहुत ज़्यादा। मैं हुँ, तो वो ईद के अलावा भी नॉर्मल डेज़ में भी, रूटीन डेज़ में भी खाता रहता हूँ बनवा के। तो बाकी एज़ सच चूँकि आपको पता है कि रमज़ान में हम थोड़ा-सा एक डिसिप्लिन को हुँ, फ़ॉलो कर रहे होते हैं, तो फिर मेरी कोशिश ये होती है कि ईद वाले दिन में थोड़ा-सा परहेज़ की जाए, हुँ, ताकि जो स्टमक है वो थोड़ा-सा ओपन हो, उसे टाइम मिले और ये ना हो कि उस पे बर्डन पड़े और फिर वो कोई बैड हैपनिंग हो जाए। हुँ। तो लेकिन ये ज़रूर होता है कि रूटीन से हट के मतलब रोज़ों वाली कुछ ना कुछ फिर चलता रहता है हल्का-फुल्का। नहीं वैसे आपको क्या पसंद है? अब तो आपको हर डिश का नाम आता होगा कि ये डिशेज़ होती हैं। तो ईद वाले दिन क्या फ़रमाइश होती है कि ये मैंने खाना है तो ईद वाले दिन ये लाज़मी बनेगा? उसमें ये है कि मेरा बारबेक्यू मुझे पसंद है। तो उसमें मैं चूँकि डाइट भी करता हूँ तो फिर वो वाला मैटर भी सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए बारबेक्यू जो है वो ज़्यादा पसंद है। अच्छा एसपी साहब आप बताइएगा कि ड्यूटी में वैसे तो गुज़र रही है ईद आपकी, खाना बनाने का भी शौक है? टाइम निकाल के बनाती भी हैं, कोई दावत करती हैं या सिर्फ़ खाने का शौक? खाना थोड़ा बहुत बनाने का है, हुँ, लेकिन टाइम एज़ सच कभी कम ही मिलता है। ख़ास तौर पे ईद पे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मैं हुँ, करूँ। तो बस ऐसे ही चलती है ईद हमारी फिर मैनेज करते हैं। हुँ। ईद से पहले मीठा जो है पहले से अरेंज कर लेते हैं और वो सारी चीज़ें।
कभी छुट्टियाँ हों आपको और तब आपने कुकिंग की हो, क्या बना लेती हैं? मैं सारा कुछ बना लेती हूँ। आई हैव लर्न्ड जॉब में आने से पहले थोड़ा बहुत मैंने सीखा हुआ है सब कुछ। बना मैं सब लेती हूँ, लेकिन छुट्टियाँ हों ये कभी ख्वाब ही रहा है। ये तो ख्वाब ही रह जाएगा कि कभी छुट्टियाँ हों और हम अपनी मर्ज़ी की टाइम स्पेंड कर सकें। अच्छा चलें यही इसी से एक सवाल कि अगर आपको छुट्टी मिले प्रॉपर ईद वाले दिन, ईद को तीनों दिन क्या आपने एन्जॉय करना है, क्या करेंगे आप? ईद के तीनों दिन फैमिली है, बच्चे हैं। मेरा ख़्याल है वो मैं अपनी परियां बहुत ज़्यादा तैयार करके तो खुद उनके साथ तैयार होके वैसे ही एंजॉय करने की कोशिश करूंगी जैसे सब करते हैं। तो वो हम फिर इवनिंग में वो प्लान करते हैं कि करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा रमीज साहब ये बताएं कि आपको अब वाली ईद सर्विस वाली ईद ज़्यादा पसंद है या बचपन वाली स्टूडेंट दौर की? कौन सी ईद में ज़्यादा मज़ा आया या आप सोचते हैं कि फ़लाँ चीज़ जो है वो मिस करते हैं? देखिए नो डाउट कि वो जो बचपन वाली ईद थी उसका एक अपना करिश्मा था और उसमें एक अपनी अट्रैक्शन थी। हुँ। उसमें एक तो ये था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी किसी किस्म की, ना फेमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक फ्रीडम वाला माहौल था। और पेरेंट्स होते थे, बाकी चाचू लोग होते थे और वो हमें ईदी देते थे। हुँ। ठीक है, तो वो उसका एक बड़ा वो में इंस्पिरेशन और एस्पिरेशन दोनों चीज़ें होती थी। हुँ। और तीसरा ये होता था कि फिर उन दिनों में ईद के लिए कुछ स्पेशल प्लानिंग होती थी। मैं क्रिकेट में खेलता था तो हमारे क्रिकेट के मैचेस भी होते थे। उसका बड़ा शौक होता था कि दूसरे गाँव में जाएँगे तो हुँ। क्रिकेट खेलेंगे। तो इस तरह की कुछ स्पेशल चीज़ें अरेंजमेंट्स होती थी। अब हमारा ये है कि प्रोफ़ेशनल और जो अपनी पर्सनल लाइफ़ है उसको बैलेंस भी करना है और अब बच्चों को या अपनी फैमिली को हमने ज़्यादा टाइम देना है, उनको एन्जॉय करवाना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो वाला टाइम ज़रा ज़्यादा उसका चार्म था। अब थोड़ा-सा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला मैटर है, तो इस हुँ। वजह से थोड़ा-सा इसमें आप थोड़ा उसको मिस करते हैं जी, आप उसको, सही तो है। मुझे लगता है हर कोई अपने बचपन की हुँ। ईद को मिस करता होगा। अगर आपसे जानूँ तो ऑब्वियसली आप भी यही कहेंगे कि बचपन की ईद में बड़ा ही हम एन्जॉय करते। अब तो ख़ैर आपको टाइम भी नहीं मिलता तो अब तो आप बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो कि ईद में डेफिनेटली ईद का हमारा एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने डिफरेंट लोगों से मिलना होता है और वो लोग जिनको कोई नहीं पूछ रहा होता, ईद के दिन हम उनको पूछ रहे होते हैं, उन लोगों से देख रहे होते हैं, तो ये एक डिफरेंट तरह का उस एतबार एक्सपीरियंस से है। बड़ा अच्छा अगर एक्सपीरियंस। से देखा जाए तो मुझे लगता है कि अब वाला एक्सपीरियंस जो है ना वो ज़्यादा एक वो जो होता है ना एन्जॉय करने वाला एन्जॉय है करें। और फ़ील करने वाला टाइम है। उस टाइम तो बचपना था, बस छोटी-छोटी कोई चीज़ों को देखते थे। ज़िम्मेदारियाँ नहीं थी, यस, कोई टेंशन नहीं लेकिन थी। ये आई फ़ील मोर अकॉम्प्लिश्ड कि मैं इन लोगों की हेल्प कर रही हूँ, इस टाइम में कुछ कर रहे हैं। अच्छा फ़ील होता है मुझे ये सब करना। तो बचपन में किस तरह से ईद सेलिब्रेट होती थी? बचपन की कोई यादें जो छोटे बच्चे वो जो हमारा होता था कि जी अच्छे से ड्रेसेस पहन लो, बाहर निकलो, घूमो फिरो किसी न किसी जगह पे, क्योंकि मैं तो लाहौर की हूँ तो हमने किसी न किसी जगह पे चले जाना है। वो फैमिलीज़ में आने जाने होते थे। तो इस तरह की ईद थी जो खूब एन्जॉय करने वाली, केयर फ्री लाइफ़ थी। हुँ। तो अब ज़रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, मुख्तलिफ अच्छा सिटीज़ वैसे में ये रही एक जी। बड़ा ज़रूरी है कि आपने बचपन की ईद भी गुज़ारी, अब आपके बच्चे हैं ना, तो उनको भी आप टाइम नहीं दे पा रही होंगी यकीनन। तो आप ज़ाहिर है अब आप यहाँ पे ईद वाले दिन भी हमारे साथ हैं, अब यहाँ से जाएँगी तो आपकी शायद वो फैमिली की कुछ रूटीन हो, तो बच्चों के साथ किस तरह से टाइम गुज़रता है ईद पे? नहीं, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनके एक्सपीरियंसेस को बिल्कुल इसी तरह से लेके चलूँ। मैं निकलने से पहले अपने बच्चों को रेडी करती हूँ एंड आई जस्ट मेक श्योर कि वो अपनी ईद को उसी तरह से एंजॉय करते हैं, उनको डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंसेस देने की कोशिश करते हैं एंड आई बिलीव दे आर एंजॉयिंग देयर चाइल्डहुड ईद ठीक एज हो वेल। गया। रमीसा मेरे ज़हन में सवाल ये आ रहा है कि आप ईद वाले दिन पे जब खाना खा रहे होते हैं क्योंकि आप डायरेक्टर ऑपरेशन थे तो आप उसमें भी तो नहीं है चेक एंड बैलेंस शुरू कर देते कि यार ये खाना ऐसा है, इसमें ये चीज़ें हैं। नहीं, घर वाला फूड तो आपको पता है कि वो ऑलमोस्ट आइडियल ही होता है। हुँ। तो बाकी बाहर की हमें ज़रा ज़्यादा फ़िक्र होती है हुँ। कि जो लोगों को फूड मिल रही है, उसमें हमारी जितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है फूड अथॉरिटी का, और स्पेशली हमारे जो डीजी साहब हैं, आसिम साहब, जब से वो आए हैं इस डिपार्टमेंट में, उन्होंने एक नई इसमें सोल जो है वो डाली है और हमें मतलब कि बहुत ज़्यादा उन्होंने इंस्पिरेशन भी दी है और मतलब कि स्ट्रिक्टली हमें कहा गया है कि इस चीज़ पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना फूड की क्वालिटी पे, और स्पेशली पानी, दूध और मीट की जो क्वालिटी है इन चीज़ों पे। हुँ। तो इन चीज़ों पे हमारा बड़ा फोकस होता है और कोशिश करते हैं कि अपनी लिमिट्स में रह के और अपने जो हमारे रिसोर्सेज हैं हमारे पास उनमें रह के जितना अच्छा हम कंट्रीब्यूट कर सकें वो करने की कोशिश करते हैं और हमारी टीम्स भी करती हैं। बड़ा ज़रूरी है जी, ये। बिल्कुल। अच्छा खदीजा साहिबा ये बताइएगा कि मुख्तलिफ सिटीज़ में आप रहीं, पोस्टिंग भी हुई होगी, ज़ाहिर-सी बात है।
किस शहर में ज़्यादा ईद एन्जॉय करने का मज़ा आया? अपने शहर में या दूसरे किसी शहर में अच्छा लगा हो, जो शहर के भई यहाँ बहुत मज़ा आया? मेरी तो पोस्टिंग्स देखें डिफरेंट सिटीज़ नहीं, मेरी डिफरेंट प्रोविंसेस में भी जी, रही हुई है। मैं केपी में भी काम करके आई हूँ और पंजाब में भी 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह कर ली हैं। तो टू बी ऑनेस्ट सबसे ज़्यादा मज़ा तो लाहौर का ही है, क्योंकि आई बिलॉन्ग टू लाहौर और लाहौर में जो रौनक है, जो जी, इवन इन ऑन ड्यूटी आप चीज़ों को बहुत डिफरेंट तरीके से एन्जॉय कर रहे होते हैं और रौनक, मेला हर चीज़ होती है, तो वहाँ की ईद का फिर अलग से मज़ा होता बिल्कुल, है। आप तो ये कहेंगे लाहौर तो लाहौर है भई। उसका मुकाबला कोई नहीं, लेकिन हमारा मुल्तान भी किसी से कम नहीं है। मुल्तान में भी बड़ा मज़ा क्योंकि अच्छा आप रमीज़ साहब ये बताएँ कि आप मतलब मुल्तान में हैं, ईद पर ज़ाहिर बात है चेकिंग, ड्यूटी सारा कुछ चल रहा है। तो अपने लिए टाइम कब निकालेंगे? अपने लिए कब टाइम निकाल के खाना खाते हैं, कहीं एन्जॉय करते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं घर में? किस तरह से ईद का मौका एन्जॉय करते हैं अपने लिए? देखिए इधर से मेरा जो होम टाउन है वो कोई 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। जी, तो मैं इधर से अपना वो जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो करके, मैडम की तरह स्ट्रिक्ट ड्यूटीज़ तो नहीं है, इनकी तो हुँ, 24 आवर्स चलती रहती हैं। जी, तो हमारा जो हमें टास्क दिया है कि वो मुकम्मल करके मैं उधर अपने होम टाउन जाऊँगा। हुँ, तो फिर उधर जाके फ्रेंड्स के साथ जो है वो इवनिंग में इंशाल्लाह जो है वो टाइम अच्छा स्पेंड होगा और फैमिली भी उधर होगी और फिर सारा वो मतलब की चीज़ें जो है पैचअप हो जाएँगी। जी, अच्छा कभी ऐसा हुआ कि फैमिली के साथ ईद किसी वजह से ना सेलिब्रेट की हो, काम की वजह बहुत से? दफ़ा मतलब कि जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर था मुख्तलिफ़ तहसील्स में, तो उस वक़्त चूँकि मेरी फैमिली लाहौर में ही रहती है, तो वो मेरे साथ शिफ्ट नहीं होते किसी जगह भी। तो सम टाइम्स ऐसा होता था कि मैं ईद पढ़ के स्पेशल जो बड़ी ईद होती थी, उसमें वो जो पहले डे वाला सफाई वाला निज़ाम सारा उसको देख के सुपरवाइज़ करके फिर शाम को मैं जाके लाहौर जाता था और अच्छा, वो भी बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती थी। हेक्टिक हो जाता होगा बहुत ज़्यादा। बड़ा मुश्किल है वैसे, हम एंकर्स की भी लाइफ बड़ी मुश्किल होती है, बिल्कुल कभी-कभी ऐसे ही हमें भी छुट्टी नहीं मिलती हाँ होती क्योंकि जी। हमने भी स्क्रीन पे आना होता है। अच्छा मैडम से ये क्वेश्चन मैडम डिप्टी कमिश्नर मुज़फ्फरगढ़ उस्मान ताहिर जब्बा साहब जो हैं आपके हस्बैंड हैं और उनका काम हमें सोशल मीडिया पे भी नज़र आता है। तो घर में अथॉरिटी किसकी चलती है? उनकी चलती है, आपकी चलती है? दोनों की चलती है। अच्छा। ये अच्छा है दोनों तो की। ये दोनों की चलती जो है। बैलेंस ऑफ ऑर्डर्स हैं ये कैसे मेंटेन करते हैं? हम जॉब को बाहर छोड़ देते हैं। अच्छा। वी बिहेव लाइक नॉर्मल पीपल एट हुँ, होम। बिल्कुल भी हमारे घर में ये नहीं चल रहा था कि डीसी कौन है या एसपी कौन है। हुँ, तो उसमें हमें जो समझ आती है कि कौन किस में ज़्यादा समझदार है, उसको वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देते हैं हुँ, और माशाल्लाह बैलेंस चल रहा है सर। वेरी गुड, वेरी ये तो बड़ा नाइस। ज़बरदस्त हाँ जी। आपने कहा। ऑब्वियसली बैलेंस बड़ा ज़रूरी है। अगर आप ड्यूटी अपनी चीज़ें बाहर नहीं रख के आएँगे तो फिर घर में ऑब्वियसली डिस्टर्बेंस हो जाएगी, तो बड़ा ज़रूरी है ये सब करना। जी, अच्छा रमीज़ साहब ये बताएँ कि इस दफ़ा ईद पर क्या मतलब आपने ख़ास तौर पे मुल्तान के लिए क्या सोचा है? क्योंकि ये ईद तो होती ही खाने-पीने वाली, लोग ज़्यादातर बाहर होटलिंग करते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। तो इस दफ़ा क्या मतलब कोई टीम्स बनाई हैं? किस तरह से इस चीज़ को मैनेज किया आपने? जी, बिल्कुल इसमें देखिए हमारी रमज़ान वाली ड्यूटीज़ तो चल रही थी, जी, जी। सहरी और इफ्तारी वाली। तो उसी को ही हमने जो है वो स्पेशली जो ईद के 3 डेज़ हैं, तो उनमें हमने उसको किया है कि लंच टाइम और डिनर टाइम जो है, उसमें टीम्स असाइन की हैं हुँ, और वो इंशाल्लाह अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो 24 आवर्स देंगी। हुँ, तो उसमें फिर ज़्यादा हमारा फ़ोकस होगा ये जो फ़ास्ट फूड वाले रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है। क्योंकि लोग जो हैं वो ईद वाले दिन ज़्यादा इन्हीं का रुख करते हैं, ट्रेंड जी, यही जी। है। तो इन पे भी हमारा ज़रा ज़्यादा फ़ोकस होगा और इंशाल्लाह जो है वो इनकी क्वालिटी को चेक करेंगे हुँ। और जहाँ कहीं भी कोई कमज़ोरी नज़र आई तो उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही बात है। एसपी साहिबा, ईद का क्योंकि दिन है तो ईद के एतबार से जितने भी सिक्योरिटी या इंतज़ामात हैं उनको बैलेंस करना कितना मुश्किल होता है? क्या चीज़ें इस दफ़ा क्या इंतज़ामात किए हैं? नमाज़ जो ईद नमाज़ है बड़ी इम्पोर्टेंट एक ड्यूटी होती है और उसमें कोशिश यही होती है कि हम केयरफुली चीज़ों को लेके चलें। आपको पता है अभी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चल रही है, जो अफ़गान इश्यू चल रहा है, उसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन है, बहुत सारे अटैक्स भी हुए हैं। तो उसमें बड़ा सीरियस थ्रेट भी हो रहा है, तो उसको हम बड़ा सीरियसली ही लेके चलते हैं। नमाज़ के बाद फिर आपको मैंने बताया कि हमारे अपने लाइन के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें हम अपने स्टाफ को स्पेशली एप्रिशिएट करते हैं ईद के दिन में। उनके कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, फिर उनके साथ मिल के बैठ के ईद के प्रोग्राम होते हैं। तो इस तरह से ही चीज़ें चल रही होती हैं ईद की। और मीनवाइल जो है आपको पता है क्राइम
तो ये नहीं देखता कि आज छुट्टी है, आज ईद है, जी। ये रात हो गई है, दिन हो गया, तो फिर हमें ऑन टोज ही रहना पड़ता है इन सारी सिचुएशंस में। अच्छा रमीज साहब, ये बताएं कि अब मतलब चीज़ें काफ़ी मॉडिफाई हो गई हैं फूड के हवाले से भी, और एक पूरा एक प्रॉपर निज़ाम है आपका। तो अब आप क्या समझते हैं कि चीज़ें जब से फूड अथॉरिटी ने अपना काम शुरू किया उससे बेहतरी कुछ आई है? आप बेसिकली पर्सनली क्या समझते हैं इस बारे में? देखें अगर आप ऑर्डिनरी पर्सन के हिसाब से व्यू लेंगे ना फूड अथॉरिटी की जी। प्रोग्रेस का, तो उसको शायद इतना इसके काम का, इसके कंट्रीब्यूशन का उस आइडिया नहीं होगा। लेकिन जब आप इसका पार्ट बनेंगे, तो जब आप इनकी वर्किंग देखेंगे, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि फूड अथॉरिटी का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जी। है। अगर फूड अथॉरिटी ना हो तो फिर वर्स्ट सिनेरियो हमें फेस करना पड़ेगा। तो अब हम मतलब कि मीडिया पे अपनी वो करते तो हैं, अपनी एक्टिविटीज़ शो करते हैं, लेकिन हर बंदा उसको इग्नोर कर रहा होता है। कुछ लोग चूँकि हमारा गवर्नमेंट का महकमा है, तो जी वो हाँ। उनको एक इम्प्रेशन पहले से ही नेगेटिव होता है कि जी गवर्नमेंट का महकमा है। असल में फील्ड इतनी बड़ी है ना, उसको नहीं। कवर करना और और फिर फूड उसमें अथॉरिटी उस तरह से स्ट्रीमलाइन नहीं है जिस जी तरह हाँ, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है या पुलिस का डिपार्टमेंट होता जी है। हाँ। तो हमारी एक्टिविटीज़ थोड़ा सा वो साइड लाइन पे रहती हैं, लेकिन हम अपना काम कर रहे होते हैं, अडल्ट्रेशन के अगेंस्ट भी कर रहे होते हैं, अनहाइजीनिक फूड के अगेंस्ट भी कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि फूड अथॉरिटी के आने की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब कि फूड के सिस्टम में बेहतरी आई है। और हम जहाँ पे भी कार्रवाई करते हैं, जिस रेस्टोरेंट में भी करते हैं, अगर उनका कुछ लूप होल्स हमें मिले हैं, तो उनको पेनल्टी तो जो हमने डालनी है वो डालनी ही है, लेकिन हमने उनको गाइड भी करना है, एजुकेट भी करना है। जी। और मैंने मतलब कि जितना जब से मैं ऑपरेशंस में आया हूँ, मैंने जितने भी रेस्टोरेंट्स विज़िट किए हैं, जहाँ पे एक दफ़ा हमारा एक्शन हो गया और बाद में हम दोबारा उसको विज़िट करने गए हैं, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होती है। इम्प्रूवमेंट होती ये बिल्कुल नहीं होता कि वो हमारा एक्शन जो है वो अननोटिस चला जाएगा। है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारा जो फूड अथॉरिटी है उसका कितना एक इम्पैक्टफुल रोल है। बिल्कुल एक इम्पैक्ट होता है। आप कॉफ़ी नहीं पी रही, बड़ी देर हो गई कॉफ़ी पड़ी है, कॉफ़ी आपने ट्राई नहीं की। अच्छा बिल्कुल, कॉफ़ी तो अच्छा पिए साथ जी है ना? हाँ, अच्छा मैं ये जानना चाह रही थी क्योंकि हाँ, आप बात कर रहे हैं गोश्त की भी, दूध की भी कि इसमें बहुत मिलावट है, हम भी देखते हैं। इनफैक्ट किसी रेस्टोरेंट में भी जाएँ तो हमें बड़ा होता है कि यार ये मीट जो खा रहे हैं रेड मीट, ये वाक़ई में रेड मीट है क्या ये? तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि गोश्त या जैसे ईद है तो मिठाई ज़्यादा उसकी खरीदारी की जाएगी, दूध है तो क्या एहतियात करनी चाहिए? लेते वक़्त क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए? मैडम देखें, जब एक चीज़ कुक हो जाती है तो उसमें फिर आप लोगों के पास इतनी गुंजाइश नहीं होती कि आप उसको वो मतलब कि कोई उसको देख सकें। लेकिन फूड अथॉरिटी जो है उसकी ये हमें अब कोशिश ये है कि लोगों को जो है वो एक हाइजीनिक फूड जो है और क्वालिटी फूड मिले। तो आप हमारी परफॉर्मेंस का या प्रोग्रेस का मेरी बातों पे ना जाएँ। आप कहीं भी मतलब कि जाएँ और किसी बंदे को मतलब कि कोई उसको पूछने की कोशिश करें कि आपको कोई अडल्ट्रेटेड मिल्क मिल रहा है या इस तरह की कोई मतलब कि गलत दूध मिल रहा है। जी। तो वो इंशाल्लाह जो है उसके वो इतना मतलब कि डरा डरा हुआ होगा कि फूड अथॉरिटी आ जाएगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं 100% इसको करने की, लेकिन चूँकि चीज़ों का लेवल जो था वो ख़राब, जैसे मैडम ने कहा है कि क्राइम तो होता ही रहता है, जी। पुलिस डिपार्टमेंट भी कोशिश करता है। तो इसी तरह इसमें भी लोग करते रहते हैं, लेकिन हम अपनी पूरी भरपूर कोशिश करते हैं कि उनको वो जो है वो कंट्रोल करें और लोगों को जो है वो इस अडल्ट्रेटेड मिल्क से जो है उनकी जान छूटे। और जहाँ-जहाँ पे हमारी कार्रवाई हुई है, जो-जो डेयरीज़ इसमें इन्वॉल्व थीं अडल्ट्रेशन में, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो 4-4, 6-6 महीने से बंद पड़ी हुई हैं। अच्छा बिल्कुल, एक और ईद ख़ास तौर पे एक चीज़ ईदी है, एक फैक्टर। अब मैं आपसे बारी-बारी पूछ लेता हूँ। आप बताएँ ईदी, अब आपको अभी भी ईदी मिलती है? कौन देता है ज़्यादा ईदी और आप किसको देती हैं ज़्यादा? बिल्कुल ईदी मिलती है, फादर से अभी तक मिलती है ईदी, अच्छा। मदर से मिलती है, भाइयों से मिलती है और हस्बैंड से तो लाज़मी लेनी होती है। तो एक लाज़मी है तो हाँ। देने में फिर हम जो हमसे छोटे हैं उनको हम भी देते हैं। अच्छा। जी। तो मतलब आप अब किससे लेते हैं ज़्यादा ईदी, या देते हैं, किस फ़ेज़ में आ गए हैं? मेरे तो पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, अच्छा। तो मेरे अब छोटा भाई है हुँ। और बच्चे हैं और बेगम है। मैंने तो सबको देनी ही होती है। ठीक है, आप और फिर मतलब वो है जो कि आपने सिर्फ़ ईदी देनी है। मैं जब आ रहा था तो मेरा स्टाफ भी मुझे कह रहा था, मैंने कहा कल मैं इंशाल्लाह आपको वो अच्छा। जो है वो ईदी दे के ये मरहला भी कल जो है वो हो जाएगा। अच्छा। भी होता है बिल्कुल, हाँ। स्टाफ भी घर के छोटे होते हैं और इनकी भी ईदी बड़ी ज़रूरी होती है।
और वो छोटी ईद तो लाजमी मतलब कि ये एक इनएविटेबल होती है चीज़ कि इसको किया जाए, और अच्छा भी लगता है जी क्योंकि उनको हमारे साथ ऑफिसर्स के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती हैं। जी। अच्छा, टाइम भी कम है मेरे ख्याल, हम इख्तिताम की जानिब बढ़े हैं ना, हाँ, तो बिल्कुल जी ईद की खुशियाँ हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और ईद पे बहुत सारे सवालात भी हमारे ज़हनों में आ रहे होते जी हैं। मेरे ज़हन में जो एक सवाल है वो मैं ये करना चाहूँगी कि अगर एक दिन के लिए आपको छुट्टी मिले, ईद वाले दिन, और आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? एक दिन के अंदर क्या चीज़ें हैं जो आप फ़ौरन से 1 दिन में करना चाहेंगे? तो आपने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। और वो अब भी मुझे एक दिन के फोकस लिए। करना 1 दिन पड़ेगा के कि मैं लिए। फॉरेन पॉलिसी पे फोकस करूँ या इंटरनल उस पे फोकस करूँ। तो देयर आर मेनी थिंग्स, बट आई विल ट्राई कि पीस के ऊपर काम करूँ, कंट्री के अंदर जो है लोगों की वेलफेयर पे काम करूँ, और कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ जो है ना लोग ज़्यादा खुश हो जाएँ। ज़बरदस्त। सर, आप क्या करेंगे? मैं मैडम वही मैडम वाली बात को बढ़ाऊँगा कि इस टाइम जो है वो लोगों पे इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहली मेरी ये कोशिश होगी कोई फाइनेंशियल या इकोनॉमिक एस्पेक्ट में उनको कोई रिलीफ़ दिया जाए। पेट्रोल की कोई कीमत थोड़ी कम की जाए अच्छा, ईद के दिनों के ठीक लिए, है। कोई थोड़ा-सा जिस तरह भी हमें इकोनॉमिक मैनेजमेंट करनी पड़े चीज़ों की, तो हम खुद सैक्रिफ़ाइस करके, तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि कुछ जो लोगों के लिए जो मुस्तहिक लोग हैं, उनके लिए कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए कि उनकी वेलफेयर के लिए वो काम आए। हुँ, तो प्रायोरिटी मेरी पीपल ही होंगे। और दूसरा ये है कि ये जो अब एक जंग लगी हुई है, इसमें कोई जो जितना भी रोल हो वो प्ले करना पड़े उसमें हुँ, करके तो इसको ख़त्म किया जाए। ठीक है। जी जनाब। बिल्कुल ऐसी बात है और इसी के साथ-साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम उस पे भी बात करेंगे। ईद की ये खुशियाँ हैं, ईद मुस्कुराहटें और खुशियाँ बाँटने का ना दिन है। मैं तो यही कहूँगी कि आप के साथ, क्योंकि हर इंसान के किसी न किसी के साथ कोई ना कोई इख्तिलाफ़ात होते हैं। जी, तो आज के दिन वो तमाम इख्तिलाफ़ात आप एक साइड पे रखें, गले मिलें, नाराज़गी, गिले-शिकवे दूर करें, क्योंकि आज का दिन ही है, हम खुशियाँ और मुस्कुराहटें बिखेर रहे हैं। और भी बहुत सारे हमारे जी। पास गेस्ट भी होंगे, लेकिन अभी के लिए हम ये चाहेंगे कि हम हमारा जो इस प्रोग्राम का वक़्त भी हमारा इख्तिताम पज़ीर है, और आखिर में मिस आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं आखिर में वही आपके वाला मैसेज है कि ईद का जो दिन है वो खुशियों का दिन है। इसमें जो पुराने दुःख दर्द छोड़ें, गुस्से छोड़ें और मिलें एक-दूसरे को और कोशिश करें कि खुशियाँ बाँटें। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे सिटीज़न्स हैं, वो एक ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। और दूसरा ये है कि अपने वतन की खुशहाली के लिए, इसकी सिक्योरिटी के लिए दुआ करें, इसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए। और दूसरा ये है कि ईद वाले दिन सब कुछ भुला के ग्रजेस, एनिमोसिटीज़, तो इसको खुशी-खुशी ज़िंदगी में इस दिन का जो है वो लेके आएँ। और अपने इर्द-गिर्द जितने भी उनके लोग हैं, जितने उनके जानने वाले हैं, सिबलिंग्स हैं, उनके लिए वो जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो डिज़र्विंग हैं, जिनके पास ईद को उस तरह से सेलिब्रेट करने के रिसोर्सेज़ नहीं हैं, उनकी जितनी हेल्प हो सके वो करें, उनके साथ भी ताकि सेलिब्रेट मैक्सिमम करें। हैप्पीनेस जो है वो स्प्रेड हो सके। बहुत खूबसूरत पैगाम, और आप दोनों को एक बार फिर ईद मुबारक। और आपने बड़ी बात की कि आपके पेरेंट्स नहीं है ईदी देने वाले, तो ऐसे मौक़ों पे बड़े याद आते हैं ना आपके पेरेंट्स। तो आपके दिन का आगाज़ ही कब्रिस्तान से होता है, कि पिछले 3 साल से मेरा आगाज़ भी कब्रिस्तान से ही होता है, क्योंकि मेरे फ़ादर उधर होते हैं, तो हम जैसे ईद की नमाज़ पढ़ते हैं तो होता है कि बस उनसे मिलने जाएँ, उसके बाद फिर बाकी अपने काम-शाम करें। तो ये भी बड़ा ज़रूरी होता है जी, कि आप अपने उन प्यारों को भी याद रखिए जो आपके साथ नहीं हैं, क्योंकि वो भी आपका इंतज़ार में होते हैं, तो आपको ज़रूर उनसे मिलने जाना चाहिए। और इसी के साथ-साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हो गया। मैम, एक दफ़ा आपका फिर से बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक वन्स अगेन। क्योंकि आज हमा ईद खुशियों का दिन है और फैमिली के साथ गुज़ारने का दिन है, लेकिन आप हमारे साथ हैं सर, बहुत जी, शुक्रिया बहुत आपका शुक्रिया। एक दफ़ा फिर से। और इसी के साथ आप तमाम देखने वालों को भी एक दफ़ा ईद की बहुत-बहुत मुबारकबाद, और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।